पूरे भारत में बहन बेटियों के अत्याचार उत्पीड़न की घटना को न्याय दिलाने की आवाज को जोर शोर से उठाने वाला भीम आर्मी संगठन का कार्य पूरे भारत में तेजी से चल रहा है। संगठन को मजबूत बनाने को लेकर भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन पूरे भारत में जगह जगह सेमिनार लगाकर युवाओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं आज आगरा के रामबाग स्थित भीम आर्मी और मिशन 78 काशीराम का सेमिनार संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन का आगमन हुआ। यूपी के आगरा में भीम आर्मी और मिशन 78 काशीराम के सेमिनार में दूर दराज से तिहाई सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। सबसे बड़ी अहम बात देखने को मिली इस सेमिनार के अवसर पर जहां पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, वहीं महिलाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर यह दर्शा दिया कि महिलाएं भी पीछे नहीं है। अब बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के विचारों को भरसक जुड़ रहे हैं। नमस्कार, और आप देख रहे हैं इस समय समता रूडेड। मैं पहुंच चुका हूं आगरा के सेमिनार जो भीम आर्मी और मिशन 78 का सेमिनार चल रहा है। मेरे साथ में आप जो पीछे कार्यकर्ता देख रहे हैं, जो आज भीम आर्मी और मिशन 78 का सेमिनार चल रहा है। यहाँ प्रबुद्ध बच्चों का दिशा निर्देश देने के लिए यह कार्यक्रम चल रहा है। मेरे साथ में आप देख रहे हैं जो मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी का आगमन हुआ है। मैं उनसे जानकारी करने की कोशिश करता हूँ कि आज क्या कुछ सेमिनार में कहा। देखिए, मिशन 78 के लोगों ने सेमिनार कराया था, बुद्धिजीवी वर्ग ने। यहाँ पर सभी सामाजिक चिंतक इकट्ठा हुए थे। मौजूदा देश में जो परिस्थिति चल रही है, जिस प्रकार से लगातार गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा है, लगातार यहाँ की अर्थव्यवस्था को छिन भिन किया जा रहा है, जिस प्रकार से लगातार देश के लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उसी चिंतन को करने के लिए यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठा हुआ था। ये सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, सभी इकट्ठा हुए थे, सब चिंतक। देश भर में बहुजन समाज पर लगातार की घटनाएं आ रही है। मथुरा, राजस्थान से लगातार आ रही, दिल्ली में दलित संगठन की हत्या करने को लेकर क्या देना? देखिए, जिनकी सरकार है वो यहाँ पर मनुस्मृति का राज चाहते हैं। मनुस्मृति अगर आपने ना पढ़ी तो पढ़िएगा, उसमें साफ साफ है कि शूद्रों को अधिकार नहीं है। वो उसकी व्यवस्था को लागू करके उस व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, भीम आर्मी के लोग, लगातार उनके मार्ग में अवरोधक बनकर खड़े हैं, लगातार उनसे लोहा ले रहे हैं। अब क्योंकि आज पुलिस उनकी है, प्रशासन उनका है, जुडिशरी उनकी हो गई है, सब उनके अधीन हो गए। क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो उच्च नीच की जो व्यवस्था है, उसको पुनः स्थापित करना चाहते हैं। तो हम खड़े हैं, और जब तक हम जैसे लोग खड़े हैं तो लगातार लड़ रहे हैं। इन अत्याचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हमने दिल्ली की घटना में भी मुकदमा दर्ज करा करके वहाँ के पुलिस को सस्पेंड कराया है। अभी फिरोजाबाद में भी घटना घटित हुई थी, वहाँ प्रशासन को सस्पेंड कराया है। अभी मथुरा में भी घटना हुई थी। तो हमारे लोग पूरे देश में, अभी जैसे प्रोफेसर रतन लाल के साथ हुआ, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर साहब है उनके साथ हुआ, तो हम लगातार इनके खिलाफ खड़े हैं। हम इसलिए खड़े हैं कि हम राजनीति से ज़्यादा सामाजिकता को तवज्जो देते हैं। हमारे नेता जितने जूनियर सीनियर जो हमारे लीडर हैं, आपने देखा होगा, सब सड़कों पर मिलते हैं। आप कहीं भी अपने कैमरे को लेकर पहुंच जाए तो वहाँ आपको भीम आर्मी कार्यकर्ता मिल जाता है जहाँ गलत होता है। तो हम तो खड़े हैं, लड़ रहे हैं लगातार। बहुजन समाज की जिस तरह से प्रोफेसर रतनलाल को लेकर न्याय के लिए आवाज उठी, उसी तरह बिजनौर से भारतीय राज करके हैं जो अभी तक हवालात में बंद है, जेल में बंद है, उसको लेकर के अभी तक कोई न्याय की आवाज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उठ रही आवाज। किसने कहा? हमारी पूरी टीम वहाँ पर लगी हुई है, मजबूती से लगी हुई है, उसके लिए लड़ रही है। हमारा पहला लक्ष्य है उस बहन को जेल से बाहर निकालना। जब वो बहन जेल से बाहर निकल जाएगी, फिर जिन लोगों ने गलत किया, प्रशासनिक अधिकारियों ने, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के लोग हैं, संविधान में सारे अधिकार बाबा साहब दे करके गए हैं, आईपीसी की धाराओं में निहित है। हमारे साथ कोई गलत कैसे कर देगा? तो उस बहन के साथ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान के पुणे में राधेश्याम मेघवाल को कर्जा न चुकाने को लेकर 31 घंटे जंजीरों की वीडियो बना, बिल्कुल टीम लगी हुई है। जैसे मेघवाल भाई जो इसको पाली में मार दिया गया था मूछे रखने पर, वहाँ भी टीम लगी थी। टीम हर जगह लगी है। आप देश का कोई सा कोना बताइए कि वहाँ ये अत्याचार हुआ, तो अगर आप वहाँ पर आपकी कोई जान पहचान है तो वहाँ भेजिए, आपको जमीनी तौर पर वहाँ भीम आर्मी के लोग मिलेंगे मजबूती से खड़े हुए। आपके हिसाब से बहुजन समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है, कैसे कुछ लगेगा? बिल्कुल लगेगा। किस तरह से? बहुजन समाज को अपना इतिहास जानना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। जो लोग एकजुट होते हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता। आपने देखा होगा जो संयुक्त परिवार हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता, लेकिन जो एकांकी परिवार में रहते हैं उनके साथ गलत हो जाता है। तो हम इस परिवार को संयुक्त करने के लगे हुए हैं, बहुत जल्द कर देंगे। बहुजन समाज के लोग तमाम भीम आर्मी के फैन बने हुए थे। जिस तरह से भीम आर्मी का बन करके निकली थी, उसके बाद में खौफ खत्म हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का कार्य क्या है, लोग जानना चाहते हैं। देखिए,
भीम आर्मी का कार्य अपना सामाजिक कार्य है, मैंने यहाँ मंच के माध्यम से बताया। आजाद समाज पार्टी का अपना राजनीतिक कार्य है। जो राजनीतिक काम एक राजनीतिक दल को करना चाहिए वही आजाद समाज पार्टी के लोग करते हैं। राजनीतिक भाषा में जवाब देना, राजनीतिक गलत होता है उसके विरोध में खड़े होना। अभी सत्ता में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आज देश में कोई है राजनीतिक तौर पर तो आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोग हैं। ना विधानसभा में है ना संसद में है, लेकिन विपक्ष बने हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जिले के अध्यक्ष, हमारे मंडलों के अध्यक्ष लगातार अपनी बातों से जवाब देते हैं। भीम आर्मी का काम है सामाजिक आंदोलन को तेज करना, शिक्षा की जागृति फैलाना। चलिए मेरे साथ मैं दिखाता हूँ क्षेत्र में जो इस बात को कहते हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की काम कर रही है। देखिए, राजनीतिक दल का अपना अलग काम होता है, सामाजिक संगठन का अपना अलग काम होता है। जो लोग सिर्फ एसी के कमरे में बैठकर ये भ्रम फैलाते हैं, जो आईटी सेल को लाख लाख करोड़ करोड़ रुपए देकर इस भ्रम को फैलाने में कामयाब हो रहे हैं, मैं तो उनका भी साधुवाद करता हूँ। चलिए, इस बहाने से कम हमारा नाम उनके मुंह से तो निकल रहा है। ठीक, हमारा काम देखना हो तो जमीन पर चलिए, जमीन पर ही हमारा काम दिखेगा, हवा में नहीं दिख सकता किसी को भी। बहुजन समाज की तरह भीम आर्मी में भी गुटबाजी होने लगी, इसको लेकर क्या कहना? कहाँ बताइए, कहाँ गुटबाजी? कुछ लोगों का कहना है जो आप जोड़ने के लिए इच्छुक हैं। देखिए, अनुशासनहीनता तो चलेगी नहीं। भीम आर्मी के अपने नियम है, उन नियमों से जो व्यक्ति हटेगा उसको 3 महीने 6 महीने के दंड के तौर पर पद से मुक्त किया जाता है। ठीक है, अगर आप इसको गुटबाजी कहते हैं तो मैं इसको सिस्टम कहता हूँ कि ये सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, और इस सिस्टम को स्थापित, किसी भी सिस्टम को स्थापित करने के लिए इस प्रकार के प्रोसेस की आवश्यकता होती है, निरंतर बदलाव की आवश्यकता होती है। आज कबीर आश्रम मराइश के पास मिशन 78 के तत्वाधान में हमारे आगरा मंडल के जो मिशन 78 के पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी हैं, उनका एक सम्मेलन हुआ है, विचार गोष्ठी हुई है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि जो हमारे सामाजिक संगठन हैं उन्हें हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सपोर्ट करें और आपस में तालमेल बनाएं, जिससे हमारा ये समाज एकजुट होकर अपने मिशन मूवमेंट के लिए खड़ा हो सके, अपने हक अधिकारों की बात कर सके और इस लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जी सके। तो आज के इस कार्यक्रम में हमें खुशी है कि मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय रतन जी आए और उन्होंने विस्तार से अपने विचारों को यहाँ रखा, और मैंने महसूस किया कि यहाँ लगभग 200 लोगों ने उनकी बात को बहुत गंभीरता के साथ सुना। और आज के इस कार्यक्रम से हमको आगरा मंडल में बुद्धिजीवी वर्ग के साथ जो सामाजिक संगठनों में तालमेल होना चाहिए उसमें अपार सफलता मिलने की संभावना है। आज के सेमिनार में बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए? बहुजन समाज के लोगों को मजबूत करने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मूल रूप से जो बात रखी कि हम लोगों को अपने महान पुरुषों के इतिहास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उस इतिहास की जानकारी हमारे गली मोहल्लों, बस्ती मोहल्लों में रहने वाले लोगों को देनी चाहिए, जिससे हमारा समाज भटके नहीं। धन्यवाद। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही YouTube पर समता टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें।